डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7.6 और पीछे की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.6 में पार्ट 1 पार्ट 2 को पढ़ा है, जिसमें हम लोग नियर अबाउट क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दिए हैं। और आज के इस वीडियो में उसी क्रम में आगे चलेंगे और 11 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने 11 के पहले के सारे क्वेश्चन नहीं लगाए, अगर आप उसको लगाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे आप जाओ, वहां पर समाकलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट, वहां पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन में 11 तक तो हो ही गया था पार्ट 2 में, और 11 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको हमको लगाना था। तो क्वेश्चन में जो 12 है वो तो बहुत ही सिंपल है, दो फलन मल्टीप्लाई कर रहा है। तो खंडसा का नियम लगा करके कि दो फलन मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या करो, पहले को पकड़ लो, दूसरे का समाकलन कर दो, माइनस ब्रैकेट के भीतर पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन कर दो। तो ये तो आसान है, 12 आप लगा लोगे। ठीक है, बाकी बात आती है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो 13 को टिपिकल है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखिए क्वेश्चन में 13 में क्या है, तो पहले इसको मिटा दें, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है tan इनवर्स x। और मैंने आपको बताया कि जब भी कभी भी आप कोई एक फलन पा जाओ और उसका समाकलन अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको दो फलन में बदल सकते हो। कैसे बदलोगे, तो यहां पर इंटू क्या कर सकते हो, आप एक कर सकते हो। देखना, पहले नहीं करोगे, आप हमेशा बाद में करोगे। ठीक है, तो tan इनवर्स x यहां पे क्या आ गया, इंटू 1 आ गया। अच्छा, बाद में करने का ये मतलब बाद में उसको इसलिए हम लोग किए हैं क्योंकि जो एक है, एक को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0 लिख सकते हैं। x के पावर 0 लिख दोगे तो ये हो जाएगा बीजगणितीय फलन, और होता क्या है, आइलेट, LATE। देखो हमेशा अगर लॉगरिथम फंक्शन है और क्या है, आई माने इंटीग्रेशन, सॉरी प्रत्रिकोणमितीय फलन है और लघुगणकीय फलन है, तो एक को हमेशा बाद में करोगे। लेकिन अगर ये t और e आ गया तो एक को हमेशा पहले करोगे, क्योंकि जो एक है वो बीजगणितीय फलन है। समझ पा रहे हो? तो अगर कहीं एक आ रहा है तो एक को ऐसा आप मान के चलोगे कि वो एक बीजगणितीय फलन है, तो बीजगणितीय फलन में क्या होता है, हमेशा प्रत्रिकोणमितीय फलन के बाद में होता है। तो यहाँ पर दो फलन आए हैं, दोनों फलन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करना है इंटीग्रेशन। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। पहले वाले को ऐसे ही क्या करोगे, छोड़ दोगे। तो पहले वाले को उतारो, tan इनवर्स x को उतार दो, बाकी जो दूसरा वाला है एक, उसका कर दो आप समाकलन। तो एक का समाकलन करोगे तो आएगा x माइनस ब्रैकेट के भीतर पहले वाले का अवकलन। तो इसका जब आप अवकलन करोगे तो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक का जब आप समाकलन करोगे तो एक का समाकलन क्या हो जाएगा, x, और यहां पे क्या हो जाएगा, dx। यही तो था कि पहले वाले का अवकलन करते थे, फिर दूसरे वाले का समाकलन करते थे, बाकी जो भी आता था उसको अभी क्या करते थे, समाकलन कर देते थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, और यहां पे क्या हो जाएगा, x। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x 1/x स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, बाकी यहां तक तो पूरा फंडा क्लियर है। मेन चीज फंसती है इसमें कि इसका समाकलन कैसे करोगे। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 को लगाया है, तो जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में लगा रहे थे तो वहां मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे समाकलन करोगे इसका, शायद सेम ऐसे ही आया था। तो अगर आपको मालूम है इसका समाकलन करना तो ठीक है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं। सॉरी, ये इसका समाकलन वैसे नहीं रहेगा, वहां उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है। तो इसका समाकलन कैसे किया जाएगा आपको अच्छे से मालूम होगा अगर आपने प्रश्नावली 7.6 के पहले के सारे प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, वैसे नहीं भी मालूम है तब भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये जो नीचे वाला है ना, 1/x स्क्वायर, इसको बराबर मान लेते हैं t। अवकलन करेंगे t x के सापेक्ष, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt अपान क्या, dx। यहां से ये 0 तो गायब हो जाएगा, dx का मान निकालना है, dx बराबर क्या हो जाएगा, 2x नीचे जाएगा तो ये dt अपान क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद x को पहले लिख लो, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और प्लस इंटीग्रेशन x को आप वैसे ही रहने दो, और नीचे वाले को आपने माना है t, तो यहाँ पे आप कर दो t, और dx की वैल्यू क्या है, तो dx की वैल्यू है dt अपान 2x। ठीक है, देखो x से x कट जाएगा और x
tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन 1/t और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा x tan इनवर्स x 1/t का डिफरेंस अवकलन करो सॉरी इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा log t और टू दी बेस क्या e और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस c आप जोड़ दो। उसके बाद t की वैल्यू जो भी आपने माना था 1/x² उसको t के स्थान पे रख दो। उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लिया, 13 भी आप लगा लोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन में 14 की ओर। तो 14 में एक्चुअली में कुछ है नहीं, तो आइए देख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में 14 और 15। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है x और log x का होल स्क्वायर। पहले तो आप ये देखो क्रम सही है कि नहीं। तो क्रम क्या होता है, क्रम होता है आइलेट का ILATE। पहले अलजेब्रिक नहीं होता, पहले लघुगणकीय होता है। तो पहले लघुगणकीय को लिख लो, ये हो जाएगा log x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा x। इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर दो, x के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष कर दो। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको जो पहला वाला है उसको आपको उतार देना है, log x का होल स्क्वायर। पहले वाले को उतारना है, दूसरे वाले का करना है समाकलन। तो x का करोगे समाकलन तो क्या आएगा, आएगा x स्क्वायर बटा क्या 2 और माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का अवकलन दूसरे वाले का समाकलन। तो पहले वाले का अवकलन करोगे तो ये x के पावर n का फॉर्मूला बन गया। x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n(x) n-1। तो पहले क्या लिखोगे 2 और log n-1 माने 2 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा log x ही आएगा। और फिर इसको आप ढकोगे ना, log x का जब करोगे आप अवकलन तो आता है 1/x। इतना तो मालूम होगा आपको। ठीक है, इसके पहले का तो अवकलन हो गया, फिर दूसरे क्या करोगे समाकलन। दूसरा माने क्या x का समाकलन करोगे तो समाकलन क्या आएगा x का x²/2। इसको आप बंद कर दो, यहां पर लिख दो dx। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा log x का स्क्वायर और जो ये x²/2 है इसको लिख दो पहले और माइनस, देखो 2 से 2 कट जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा और ये आएगा इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर बचेगा x और ये बच जाएगा log x और यहाँ पे क्या है dx। ठीक है, अब एक बार आप नजर डालो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये जो नहीं है बिल्कुल क्वेश्चन 4 जैसा ही है। ठीक है, तो आगे कैसे करना है आपको अच्छे से मालूम है, उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी बात आती है क्वेश्चन 15 की। तो क्वेश्चन 15 को भी लगाने के 2 तरीके हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं बस सिंपल तरीका। ठीक है, क्वेश्चन 50 का। तो आइए चलते हैं। तो ये देखिए, ये है क्वेश्चन 15 और 15 का करना है हमको समाकलन। तो समाकलन कैसे करोगे आप, तो चाहो तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप समाकलन कर सकते हो, या तो चाहो आप डायरेक्ट कर लो। देखो क्रम पहले देख लो, ILA एल माने लघुगणकीय फलन पहले होता है, जिसको पहले कर दो तो ये हो जाएगा log x और इंटू ये क्या हो जाएगा x²+1। करोगे इंटीग्रेशन x के सापेक्ष तो यहाँ पे हो जाएगा dx। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो जो पहला वाला है उसको आपको उतार देना है। तो log x को उतार दिया आपने, दूसरे वाले का आपको कर देना है समाकलन। तो इसका समाकलन करोगे तो x स्क्वायर का समाकलन करोगे तो आएगा x³/3 और x का 1 का करोगे तो आएगा x माइनस, फिर यहाँ पे लगाना है इंटीग्रेशन ब्रैकेट। पहले वाले का करना है अवकलन। तो पहले वाले का अवकलन log x का अवकलन क्या होगा 1/x इंटू दूसरे वाले का क्या करना है समाकलन। तो x स्क्वायर का समाकलन करोगे तो आएगा x³/3 और प्लस 1 का समाकलन करोगे तो आएगा x। ठीक है, और बाहर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा dx। इतनी बात समझ पा रहे हो ना। चलो आगे देखते हैं। देखो इसके बाद बटाई करके एलसीएम ले लोगे तो आएगा 3 और ये जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा x³ और ये जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा 3x। इसको आप ऐसे बंद कर सकते हो और यहाँ पे क्या है log x, तो यहाँ पे आप लिख दो log x। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 1/x। इसका आप ब्रेक करके एलसीएम ले लो, या x चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x² बटा 2
और यहाँ पे क्या बचेगा 1, और ये हो जाएगा dx, इसी ये कट जाएगा, x क्यूब बटा 3, सॉरी x क्यूब प्लस 3x बटा 3, और यहां पे क्या है log x माइनस, देखो एक बार इसका समाकलन एक बार इसका समाकलन, तो समाकलन x²/2 और ये dx का, फिर माइनस प्लस का माइनस, इंटीग्रेशन क्या 1 dx का। तो इसका समाकलन तो आप कर ही लोगे, समाकलन करने के बाद प्लस यहाँ पे जोड़ देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह जो खंडसा समाकलन था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक, वो बेस्ड था खंडसा पर कि जब भी कोई दो फलन मल्टीप्लाई करे तो समाकलन कैसे करो। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 15 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लिए। बाकी अब बात आती है निरसन मेथड, जो क्वेश्चन में 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 और 22, 23, 24, 23 तो खंडसा है, 23 तो आप लगा लोगे, 24 भी, ये सब निरसन मेथड से है। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये निरसन मेथड क्या होता है, ठीक है। तो ये वीडियो चूंकि बड़ा हो चुका है, अगर मैं इस वीडियो में आपको निरसन मेथड बताने का प्रयास करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये बता रहने देते हैं पार्ट 3। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पार्ट 4 का, और पार्ट 4 में पहले मैं आपको समझाऊंगा कि निरसन मेथड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, और क्वेश्चन में अगर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता दूंगा तो आप सारे क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है, क्योंकि निरसन मेथड बहुत ही आसान होता है, ठीक। तो फिर मिलते हैं हम लोग। उसके पहले आप ये बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, और आगे भी ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोगों ने हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए, धन्यवाद।